अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी नुस्खे पीके। देसी नुस्खे पीके की जानिब से खुश आमदीद। दोस्तों, ये टाइमिंग की गोली जो मैं बता रहा हूँ, जब तक नमक या लीमू नहीं चाटेंगे या चूसेंगे तब तक आप फारिग नहीं होंगे, आपका अंजाल नहीं होगा। ऐसी मैं बेहद ज़बरदस्त टाइमिंग की चीज़ दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं, वो टाइमिंग की जब गोलियाँ खाते हैं तो फारिग होने से पहले नफ्स ढीला हो जाता है और सख्ती ख़त्म हो जाती है, फारिग नहीं होते, काम ख़त्म। लेकिन आज जो मैं अज्जा बता रहा हूँ, सुबह तक नफ्स डंडे की तरह खड़ा रहेगा और आपको अंजाल भी नहीं होगा। 4 बीवियाँ हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हैं इस नुस्खा खाने से। वैसे जैसे कि आजकल मर्द में पावर रह गई है, औरत में भी उतनी पावर रह गई है, क्योंकि ऐसी ग़िज़ाएँ खा कर वो भी कमज़ोर हैं मर्दों की तरह। दोस्तों, ये आजमाया हुआ है और जिसको भी ये चीज़ गई है उसने ऐसा उसका बयां किया है, तारीफ़ की है कि उस तारीफ़ इतनी कम है जो इसका रिज़ल्ट है। इतनी चीज़ ऐसी ज़बरदस्त, और 4 बीवियां हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगी कि ऐसी चीज़ दे रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, मैं आपको इन चीज़ों का तरीक़ा तैयारी बताता हूँ। शंगरफ 1 माशा, अफ़ीयोन मारी हुई मुदब्बिर ये भी 1 माशा, तूरी के बीज 6 माशा, जायफल 1 माशा, सुहागा ब्रियां ये भी 1 माशा, कुश्ता फौलाद 1 माशा, बूटी नक छकनी दरिया ये भी 1 माशा। सिर्फ आपको तूरी के बीज 6 माशा लेने पड़ेंगे, बाकी सब अज्जा 1-1 माशा। इनको आप पहले रगड़ेंगे, इसका ऊपर वाला छिलका अलग हो जाएगा, मगज़ इसका अलग पीसा जाएगा। छिलके को छान लें, जो नीचे पाउडर है वो महफूज कर लें। ये जायफल है, इसका ऊपर वाला छिलका तोड़कर फेंक देंगे, इसकी गिठली 1 माशा करनी है, वो काबिल इस्तेमाल रगड़नी है, पीसनी है। बाकी बूटी नक छकनी दरिया ये भी आप पीस के 1 माशा करना है। सिर्फ 3 चीज़ें आपको पीसनी पड़ेंगी, इसका पाउडर बनाना पड़ेगा। पाउडर बना के सब चीज़ एक ही जगह रख के इसको 2 तोला हो दूध बरगद, बोहड़ का दूध 2 तोला बड़ी मुश्किल से निकलता है। एक टहनी काटो तो 3 कतरे निकलते हैं, तो ये इसकी मेहनत ज़्यादा होती है बोहड़ के दूध की। एक टहनी काटो 3 से 4 कतरे, मरमर 3 से 4 कतरे निकलते हैं, और सारा दिन की ये मेहनत है। और निकला कितना है? तकरीबन 3 तोला होगा। तो दोस्तों, दूध बोहड़ 2 तोला हो इन अज्जा के साथ, इनको रगड़ें, इन सब चीज़ों को जो अज्जा और जो वज़न बताया है मैंने, इसको पीसें। जब देखें गोली रगड़ते रहें, जब देखें गोली बांधने के काबिल हो गया है, सख्त हो गया है इसका सफ़ूफ पाउडर, तो फिर एक बात और बता दूं, अफ़ीम मुदब्बिर लेनी है, शुद्धा लेनी है, मारी हुई, वैसी कोई काम की नहीं है। मारी हुई हकीम से लें या फिर किसी पंसारी से लेना, उनके पास मारी हुई होती है, वो एक बेजान नशावर चीज़ नहीं होती। तो वो सिर्फ टाइमिंग और अमसाक के लिए ज़बरदस्त मानी जाती है। जैसा कि एलोपैथिक में 80% तक तकरीबन अल्कोहल यूज़ होता है, वैसे देसी में भी ज़्यादातर पोस्त, खचकाश, अफ़ीम इनका इस्तेमाल होता है। तकरीबन ये 50% दवाइयों में इस्तेमाल इस चीज़ का भी होता है, मारी हुई जो मुदब्बिर हो। इसको दूध बोहड़ में रगड़ें, जब देखें सख्त हो गया है, गोली बांधने के काबिल हो गया है, आप गोली बनानी है स्याह मिर्च के बराबर और महफूज कर लें। तो दोस्तों, एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो मतलब जमा करने के दौरान गोलियाँ खाते हैं या कोई भी एलोपैथी की चीज़ यूज़ करते हैं, या कोई भी, जैसे कि आजकल टीवी फिल्मों में देखते हैं, तो फिर यही चीज़ें आ रही हैं मर्दाना पावर की। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खलास नहीं होते, नफ्स की सख्ती ख़त्म हो जाती है, उसको सख्ती दिलाने के लिए और सारी रात खड़ा रखने के लिए
کشتہ فولاد، جائفل، بوٹی نکچکنی دریا، یہ 3 چیزیں یہ نفس کو کھڑا کرنے میں اہم رول دیتی ہیں ساری رات، جب تک انزال نہ ہو تب تک کھڑا رہے گا۔ تو دوستو آپ نے ایک گولی جو ہے نا نیم گرم دودھ سے کھانی ہے، ہم نیم گرم دودھ سے، وہ بھی شام کے ٹائم۔ کھانا کھا کر 1 گھنٹہ بعد یہ گولی کھا لیں، اس کے بعد کوئی ترش چیز، کھٹی چیز یا کوئی نمکین چیز آپ نے نہیں کھانی، نہیں استعمال کرنی، اور تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے بعد آپ پھر جما کے قابل ہیں۔ اگر 2 گھنٹے ہو جائیں تب زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ جمع کریں اور اس کے بعد اپنی طاقت دیکھیں، اور 4 بیویاں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگیں گی۔ میرا نسخہ غلط ہو، یہ نمبر اوپر کھڑا ہے میرا، آپ کو فائدہ نہ پہنچے، جو دل میں آئے اور جو آپ کرنا چاہیں یہ میرے نام پہ ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں گا اس نسخہ کا۔ اگر آپ یہ چیزیں ویسے بنا لیں آپ کو فائدہ نہ پہنچے تو ضرور، یہ چیز کوئی مکمل علاج نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہوں، یہ ایک شوقین حضرات کبھی وقت خاص کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ اس کے لیے ہے۔ اگر ایک گولی آج کھائیں گے دوسری گولی تیسرے دن چوتھے دن کھانا، متواتر کبھی نہیں کھانی۔ تو جس لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔